हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए हम आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन पे देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है, यानी उसे हम क्या कहते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट ए अंडरवे आर जस्ट करेंटली कंप्लीट एक्शन इज नो एज द प्रेजेंट टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वह आपका जो इंडिकेट करता है प्रेजेंट एक्शन को कंप्लीट करता है, वह आपका प्रेजेंट टेंस में कहलाता है। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया था कि उसमें कैसे हम इसको पहचान करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपको बताया जाता है नेचर। क्या बताया जाता है? नेचर। ठीक। नेचर के बाद आपको बताया जाता है उसकी हैबिट। क्या बताई जाती है? हैबिट। नेचर जिसमें बताया जाए, जिसमें हैबिट बताया, जिसमें परमानेंट एक्टिविटी बताया जाए। परमानेंट एक्टिविटी, एक्टिविटी जिसमें आपका ट्रुथ बताई जाए, जिसमें आपका प्रिंसिपल बताई जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिसमें आपका नेचर बताया जाए, किसी की हैबिट बताई जाए, किसी की परमानेंट एक्टिविटी बताई जाए, किसी के बारे में सत्यता उसकी बताई जाए, उसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत बताई जाए, वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। हम आपको एक एक करके इसका सब स्ट्रक्चर आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे इसमें आपके सेंटेंस जो होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे, बट हम आपको पूरा का पूरा एक ही में समझाएंगे और आपसे हम ये जानना चाहेंगे और बताएंगे भी कि इसकी पहचान हम कैसे करें कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक ट्रांसलेशन पे। देखिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बाद हम इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। वर्ब का वो भी कौन सा फॉर्म होता है? आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। प्लस वर्ब के अनुसार, यानी कि जो वर्ब लग गया है उसके बाद हम सब्जेक्ट में देखते हैं यस या ई एस लगता है कि नहीं। यस या ई एस कब यूज होता है आपको मैं बता दूं। यस या ई एस तब यूज होता है जब सब्जेक्ट आपका कैसा हो? थर्ड पर्सन का हो। कैसा हो? थर्ड पर्सन का। ठीक। वो भी थर्ड पर्सन की सिंगुलर में हो। किसमें हो? आपका सिंगुलर में। जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तब यस या ईएस का यूज होता है। देखिए हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज इतना इजी करेंगे, इतना इजी करेंगे कि आप इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे। एक्चुअली आपको बहुत सारे रूल्स लिखवाए जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर समझाए जाते हैं। आप बस एक बार ध्यान, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। भाई सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सबसे मेन चीज़ उसकी सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमें पहचान करना। हम आपको एक एक सेंटेंस
में समझाएंगे। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बहुत सिंपल सेंटेंस देता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है। मैं खाता हूँ, मेरा काम क्या है, खाने का, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई। आई आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो इसका होगा आई। देखिए हमने बताया सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, ईट, यानी कि आई ईट। क्लियर। जैसे अभी मैं बोल दूं हम लोग पढ़ते हैं, मैं एक और ट्रांसलेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हम लोग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, यानी हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी। देखिए इसमें हम लोग तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आपका काम हो, यानी कि एक्शन आपका क्या, आपका वर्ब क्या है, आपका वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, यानी कि वी रीड। ठीक है, फुल स्टॉप। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे फुल स्टॉप जरूर लगेगा। इसके बाद चलिए देखिए, फिर हम जैसे बताते हैं कि मेरा भाई खेलता है, मैं एक और ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ, मेरा भाई खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मेरा भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, यानी कि माई ब्रदर, माई ब्रदर, क्रिया क्या है आपका, खेलना। अच्छा ये जो मेरा भाई है, मैं किसी से कह रहा हूँ ना कि ये मेरा भाई खेलता है, तो मेरा भाई थर्ड पर्सन हो गया, कैसा हो गया, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का वो भी सिंगुलर हो गया, तो माई ब्रदर क्या हो जाएगा आपका, प्लेज, PLAYS। ठीक है, इसमें यस क्यों लगा है, क्योंकि जो माई ब्रदर है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। अभी देखिए हमने बताया था यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो यस या ES का यूज होता है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको और डिटेल्स में लेके चलते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको सब उसमें पहचानना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। जैसे अभी मैं एक और आपको बता रहा हूँ, जैसे लता प्रायः देरी से पहुँचती है, पहुँचती है। कौन देरी से पहुँचता है, इसमें लता, तो सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, लता, यानी कि इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, लता। लता का क्या काम है, प्रायः देरी से, प्रायः पहुँचती है। ठीक है, तो लता ऑफ्टन, ऑफ्टन मतलब आपका प्रायः। इसके बाद देखिए आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब आपका क्या है, पहुंचना, तो अराइवल। ठीक, तो लता ऑफ्टन अराइवल्स, कैसे पहुंचती है, लेट पहुंचती है, तो ठीक है, तो लता प्रायः देरी से पहुंचती है, लता ऑफ्टन अराइवल्स लेट। अब इसमें यस क्यों लगा है, क्योंकि लता जो है थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे क्या अराइवल्स लगा है। अब ये क्या बता रहा है, ये लता की क्या बता रही है, हैबिट बता रही है, ये लता की क्या बता रही है, हैबिट बता रही है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको और समझ में, ये हैप्चुअल है, यानी कि वो उसकी आदत है, उसकी क्या है, आदत है कि लता हमेशा क्या पहुंचती है, देर से पहुंचती है। अब ये जैसे मेरा भाई खेलता है, अब ये क्या बता रहा है, ये आपका इसमें क्या बता रहा है कि मेरा भाई खेलता है, उसका ये रूटीन है कि मेरा भाई हमेशा खेलता रहता है, मतलब जब भी देखो तब वो क्या करता है, खेलता रहता है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक और समझा रहा हूँ, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? कौन चक्कर लगाता है भाई? पृथ्वी लगाती है। तो क्या होगा? द अर्थ ठीक है गोज अराउंड द सन। यहाँ रेवोल्यूशन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन मतलब भी होता है चक्कर लगाना। ठीक है, तो द अर्थ गोज अराउंड द सन। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, मैं यहीं पे बोलूँ कि सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। सूर्य पूर्व से निकलता है। ध्यान से आप देखेंगे, ट्रांसलेशन आपके लिए बिल्कुल इजी हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, यानी कि सूर्य की इंग्लिश क्या होगी? द सन। वर्ब क्या है उसका? निकलना, यानी कि एक्शन उसका क्या हो रहा है? निकलना। तो द सन राइज कहाँ से निकलता है? इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। तो ये आपका क्या है? आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है। यानी जब कभी भी किसी की नेचर बताई जाए, किसी की हैबिट बताई जाए, किसी की परमानेंट एक्टिविटी बताई जाए, किसी की सत्यता बताई जाए, किसी का प्रिंसिपल, किसी की वैल्यू, किसी की सिद्धांत बताई जाए, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। मैं अभी यहाँ पे आपको एक ट्रांसलेशन बता दूं कि हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। देखिए, हम आज तक आपको YouTube पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगी कि जहाँ पे आपको इतने सारे ट्रांसलेशन डिटेल्स में समझाई जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इसको समझने की कोशिश करें। ट्रांसलेशन इज़ वेरी सिंपल, बस आपको समझना है कि इसमें करना क्या है। अब देखिए, यहाँ पे हमने बोला ना कि हमारी परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसकी परीक्षा सोमवार से? ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया जो एक्शन कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो किसकी बताइए? इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? आवर। क्या होगा? आवर। क्या हो रही है? परीक्षा। तो आवर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है, यानी कि प्रारंभ हो रही है। तो प्रारंभ की स्पेलिंग स्टार्ट। ठीक है, ऑन कब से हो रही है? मंडे को। ठीक, ये बहुत सिंपल है। तो आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके सब्जेक्ट पर, उसके वर्ब पर, फिर उसके वर्ब के अनुसार हम क्या यूज करते हैं? यस या ई एस यूज करते हैं। ठीक है, तो यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। अभी देखिए, ये बहुत सारे बच्चे स्कूल किससे जाते हैं? साइकिल से जाते हैं, ऐसा आप बता सकते हो। मैं स्कूल किससे जाता हूँ? साइकिल से जाता हूँ। साइकिल से जाता हूँ। अब इसका बताइए ट्रांसलेशन। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहले मैं, तो इसका क्या होगा? आई। क्रिया क्या है? जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। तो आई गो टू, कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल किससे जाता हूँ? बाई साइकिल। यानी किसके द्वारा मैं जाता हूँ? साइकिल के द्वारा जाता हूँ ना, तो बाई साइकिल। यानी आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। भी मैं बोल दूँ कि मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं मेरी गलती
मानता हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होगा? आई। मानना, क्रिया क्या है आपका? मानना। तो आई एडमिट, किसकी गलती? अपनी गलती। आई एडमिट माई मिस्टेक। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब हम यूज करेंगे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे हम और बोलें कि हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, हमारी दुकान तो आवर शॉप्स। ठीक है, क्रिया उसके बाद क्या है? बंद होना, तो आवर शॉप शट्स एट 9 PM। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोल दूं कि क्लास ठीक 6 बजे शुरू होता है, जैसे हमारी जो यूट्यूब क्लास है वो कितने बजे स्टार्ट होता है? 6 बजे। तो हम इसका क्या कर सकते हैं? द क्लास स्टार्ट्स एट 6 o'clock। ओके, क्लास 7 बजे समाप्त होती है, तो इसका क्या होगा? द क्लास फिनिश एट 7 o'clock। दिवाली साल में एक बार आती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दिवाली कम्स वंस ए ईयर। ठीक है, तो ऐसी सेंटेंस आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस पे। किस पे बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में, कि निगेटिव सेंटेंस क्या है। चलिए हेडिंग डालते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस का मतलब, जैसे अफर्मेटिव में हम पॉजिटिव बातें करते हैं, निगेटिव में हम निगेटिव यानी किसी भी चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, किसी चीज़ को हम मना करते हैं। ठीक है, तो वह किस में आता है? निगेटिव सेंटेंस में आता है। इसमें सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। यानी कि जहाँ पे आपने डू डज देख लिया, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपने डू और डज देख लिया, आप सीधे बता देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है प्लस डू या फिर डज, प्लस आपका नॉट यूज होगा, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट जो भी हो। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो जहाँ पे आपको डू डज दिखे तुरंत आप बोलोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डू किसके साथ यूज होता है, डज किसके साथ यूज होता है। जहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सब्जेक्ट कैसा हो? थर्ड पर्सन हो और आपका सिंगुलर में हो, तब वहाँ पे डज का यूज किया जाता है। यानी कि जहाँ पे सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो वहाँ पे डज यूज किया जा सकता है। जैसे ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज, या फिर किसी भी सिंगुलर नेम के आगे भी डज का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोल दूं अभी आपको, कुत्ता नहीं भौंकता है। सिंपल सा ट्रांसलेशन है, बहुत सिंपल है। कुत्ता नहीं भौंकता है। अच्छा, क्या नहीं भौंकता है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता नहीं भौंकता है, यानी कि कुत्ता नहीं भौंकता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? कुत्ता नहीं भौंकता है। तो लिखेंगे डॉग। अब देखिए कुत्ता कैसा है, इसमें डू लगेगा या डज लगेगा? इसमें क्या लगेगा? डज लगेगा। तो डॉग डज नॉट, भौंकने की इंग्लिश क्या होती है? बार्क। ठीक है,
तो क्या होगा आपका, कुत्ता नहीं भौंकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका डॉग डज नॉट बार्क। इस तरह से आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यूज होता है। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है, ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी आपके ट्रांसलेशन हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसके स्ट्रक्चर पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है। उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देने के बाद आप आसानी से उसके ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको और निगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर बोल दूँ यहाँ पे, मैं नहीं खाता हूँ। मैंने आपको एक ट्रांसलेशन क्या दे दिया, मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ। अब मैं बोलूँ कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं नहीं खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई अब देखिए आई के साथ क्या लगेगा आपका, डू लगेगा। आई डू नॉट, क्रिया है आपका क्या है, खाना, तो आई डू नॉट ईट। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो होंगे वह आपके क्या होंगे, निगेटिव सेंटेंस के होंगे। मैं नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ गाय मांस नहीं खाती है। ये तो सबको पता है कि गाय मांस नहीं खाती है। गाय मांस नहीं खाती है। गाय मांस नहीं खाती है। अब इसमें देखिए इसका ट्रांसलेशन कहाँ से होगा। सॉरी, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, इसके बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गाय मांस नहीं खाती है तो इसका क्या होगा, द काऊ। अब देखिए काऊ जो है ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का। द काऊ डज नॉट ईट, क्या नहीं खाती है, मांस, तो MEAT। द काउ डज नॉट ईट मीट। तो ऐसे सेंटेंस आपके किस में यूज होते हैं, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्पीकिंग लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आपका जो सेंटेंस यूज होता है वह अफर्मेटिव और नेगेटिव का यूज होता है। ठीक है, वो भी किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से सीख लिया तो आपको ये मान के चलिए कि आपको 40% स्पीकिंग आपको आ गई। तो हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ट्रांसलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है। ट्रांसलेशन में हमें बस ये ध्यान देना रहता है कि हमें वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग। यदि हमें ट्रांसलेशन में वर्ड मीनिंग पता है तो हम उसके इंस्ट्रक्शन अनुसार ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको बस ये बताना है, समझाना है कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप किसी से क्या करते हो, प्रश्न करते हो, प्रश्न पूछते हो। ठीक है, वह आपका क्या होता है, जहाँ पे आप कभी भी किसी की इंक्वायरी करते हो। क्या करते हो, इंक्वायरी करते हो। वह आपका सेंटेंस किस में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। ये हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। जब हम सेंटेंस आपको पढ़ा रहे थे तब उस समय हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अच्छे से बताए थे। इसलिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको सेंटेंसेस पढ़ना होगा कि वह है क्या। तो चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के।
ये भी हमने आपको उसमें बताया था। आप तो हमारी सेंटेंस की वीडियो को देखेंगे तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, डू या फिर डज। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है भाई। अगर आपने क्वेश्चन मार्क भूला तो आप ट्रांसलेशन आपका रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भाई, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चले हम इसकी स्टार्टिंग किससे स्टार्ट करते हैं, डू डज से। किससे, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे, डू डज से। कब होता है डू डज से, जब सेंटेंस का इस शुरुआत किससे हो, प्रश्नवाचक शब्द से हो। किससे हो, प्रश्नवाचक शब्द से, तब उसकी ट्रांसलेशन डू और डज से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोल दूं क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूँ, तो इसका क्या होगा, मैं आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू आई ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ट्रांसलेशन बहुत सिंपल है। क्या हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये आपका हम लोग जो है ये आपका क्या है, प्लूरल में है, तो इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। क्या लगेगा, डू से स्टार्ट होगा। डू वी, पढ़ना, क्या काम है आपका, पढ़ना, तो रीड, यानी कि डू वी रीड। जैसे मैं यहीं पे बोल दूं क्या सीता और गीता गाती हैं, क्या सीता और गीता गाती हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डू से स्टार्ट होगा। डू सीता एंड गीता क्या कर रही हैं, गा रही हैं, तो सिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे प्यार करते हो, मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊं, ये सब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम उसे प्यार करते हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या तुम उसे प्यार करते हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले तो डू, डू यू क्या होगा, लव। देखिए जब हमें जेंडर का नहीं पता रहता है, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हिम लगाते हैं, कि वह मेल है या फीमेल है, तो ऐसे केसेज में हम क्या लगाते हैं, हिम लगाते हैं। तो डू यू लव हिम, क्या तुम उसे प्यार करते हो। ये हमारी इस तरह से आपका क्या होगा, नोट ध्यान देना है कि जब आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, प्रश्नवाचक शब्द से हो। किससे हो, प्रश्नवाचक शब्द से हो, तब उस सेंटेंस का स्टार्ट हम किससे करते हैं, डू डज के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, डू डज के साथ करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको आपको नोट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। अब यहीं पे यदि मैं प्रश्नवाचक शब्द को सेंटेंस के बीच में बोल दूं, जैसे आप कहाँ रहते हैं, जैसे मैं बोल दिया आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आप कहाँ रहते हैं, तो ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन हम उसकी इंग्लिश से करते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ठीक है। इसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, डू, यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो वेयर डू यू लिव, ठीक है। ये अक्सर आपसे कई लोग पूछते हैं कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। जैसे मैं अभी बोल दूं कि वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, आपके रिलेशन वाले पूछते हैं ना कि वे लोग जो हैं कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो वे लोग कहाँ पढ़ते हैं,
देखिए कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, सेंटेंस के बीच में आया। जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए तो उसका सबसे पहले उसकी स्पेलिंग से यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, वेयर। देखिए कई लोग हैं तो इनके साथ भी डू का यूज होगा, वेयर डू दे, ठीक है। सब्जेक्ट आपका दे है। तो इसके बाद क्या होगा, कहाँ पढ़ते हैं, तो रीड, पढ़ना, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको सेंटेंस में ध्यान देने हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब आपका हमने देखिए जो समझाया, अफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिया, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस समझा दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना बहुत सिंपल है, यानी कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो सिंपल है कि जहाँ पे किसी की हैबिट बताई जाए, जहाँ की किसी का नेचर बताई जाए, जहाँ किसी की प्रिंसिपल वैल्यू बताई जाए, जहाँ पे इंटरनल ट्रूथ बताई जाए, जहाँ पे परमानेंट एक्टिविटी बताई जाए, ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव पे डिस्कस किया, नेगेटिव पे डिस्कस किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे डिस्कस किया। अब देखिए इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव होता है इसमें बहुत सिंपल है, कहीं नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर देना है, नॉट यूज कर देना। तो एक बार हम सभी स्ट्रक्चर को आपके सामने बता दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार यस या ईएस का यूज होता है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब मैं यहीं पे यदि निगेटिव बता दूं तो उसमें भी सबसे पहले किसका यूज होता है, सब्जेक्ट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज होता है, किसका यूज होता है, डू और डज का। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम एक समरी बता रहे हैं। अब आपको मैं अब जो अब तक वीडियो में ट्रांसलेशन बताया हूँ उन सब का मैं आपको एक समरी बता दे रहा हूँ। जैसे अब अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखिए डू और डज से स्टार्ट करते हैं। डू और डज से तब स्टार्ट करते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, सेंटेंस के से स्टार्टिंग करता हो, तब वहाँ पे डू और डज का यूज करते हैं। तो डू डज के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपका यदि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहीं पे आपका यदि आ गया कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हो किससे, WH फैमिली से, तो हम उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए तब उसका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली। WH फैमिली को हम बोलते हैं, जानते हो, जैसे वाट हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, हुम हो गया। ये आपका क्या है, WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा केसेज में इसमें स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, W से, इसीलिए उसको बोलते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली के बाद आपका डू या फिर डज। इसके बाद आपका तुरंत क्या लगेगा, सब्जेक्ट। यदि निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपका क्या, क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पूरी जानकारी आपको इसमें दे दिया है। आप इसको अच्छे से रीड करके समझ करके आप बहुत सारे ट्रांसलेशन इसका खुद से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो बस यही।